आजकल एक बड़ा मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दा है प्राइवेट बुक्स को लेकर। लखनऊ के एक पत्रकार हैं, उन्होंने अभी एक वीडियो डाला हाल ही में और वो लखनऊ के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल की एक किताब दिखा रहे हैं जो कि कक्षा 5 की अंग्रेजी की किताब है और उस एक किताब की कीमत है 1035 रुपये। तो आज मैंने सोचा कि उस मुद्दे पर थोड़ी सी बात कर ली जाए कि दरअसल समस्याएं कहाँ आ रही हैं। ये मुद्दा केवल इस साल नहीं उठा है, बल्कि लगभग हर साल जब एडमिशन्स की शुरुआत होती है, जब नया सत्र शुरू होता है, तो ये मुद्दा उठता ही उठता है। हमारी स्थिति बरसात के मौसम में निकलने वाले उन पीले मेढकों की तरह है जो बरस में एक बार निकलते हैं, कुछ देर टर्राते हैं और टर्राने के बाद फिर बरस भर के लिए गायब हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूल इतनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? दरअसल हम आज बात करने वाले हैं प्राइवेट बुक्स और एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में बता दूं तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनमें सबसे सस्ती किताब की कीमत है 45 रुपये और सबसे महंगी किताब की कीमत है 90 रुपये। इन कक्षा 8 तक की सबसे महंगी अगर कोई एक किताब होगी एनसीईआरटी की, तो उस किताब की कीमत होगी केवल 90 रुपये और कक्षा 5 की अंग्रेजी की किताब की कीमत हमें देखने को मिलती है 1035 रुपये। तो ये अंतर कहाँ से आ रहा है, इस बात पे आज चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ ये है कि हम लोग एक अलग दुनिया में जीते हैं। अगर हम में से कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा लेता है, तो उसकी तारीफ करने के बजाय उसे क्रिटिसाइज करना लोग शुरू कर देते हैं कि वो तो कंजूस हो गया है, पैसा बचा रहा है, सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है। अच्छा, एक बात समझिए, अगर ये प्राइवेट बुक्स इतनी महंगी हैं तो इनका अच्छा होना भी बनता है। कितनी अच्छी हैं ये बुक्स? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा हुआ बच्चा पहले तो इन सारी किताबों को पढ़ लेता है, उसके बाद जब उसको यूपीएससी की तैयारी करनी होती है तो वो मुखर्जी नगर दिल्ली पहुंचता है और 4 लाख रुपए खर्च करके केवल एनसीईआरटी की बुक्स को दोबारा पढ़ता है। भाई क्यों दोबारा पढ़ता है? इसके पीछे का कारण क्या है? कि असल मसला जो है वो एनसीईआरटी बुक्स का ही है कि पढ़नी तो एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ेंगी। अब एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी तो क्लास के दौरान एनसीईआरटी बुक्स क्यों नहीं पढ़ी जा रही? ये भी एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। तो ये तो तय है कि सबसे अच्छी बुक्स जो हैं वो एनसीईआरटी की हैं। सरकार सैकड़ों मनोवैज्ञानिकों को, शिक्षा को समझने वाले शिक्षाविदों को हायर किए हुए है, उनका सहयोग लेके जितना भी शैक्षिक मनोविज्ञान होता है उस पूरे शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रयोग करके एनसीईआरटी की बुक्स को फ्रेम करवाती है। सस्ती कीमत पे उन्हें मुहैया करवाया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स उन बुक्स को नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी व्यवस्था को पता है, हर कोई जानता है कि एनसीईआरटी की बुक्स 90 रुपये की मिल जाएगी। जब 90 रुपये की मिल जाएगी, उसमें स्कूल वाले को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। 1035 रुपये की जो किताब है, दरअसल उसकी रियल कीमत 100 रुपये होगी। बचा हुआ 935 रुपया जो है वो स्कूल वाले की जेब में जा रहा है। सबको पता है, इनको रेगुलेट करने का कोई रूल नहीं है। हालांकि अभी पीछे एक नियम आया है कि प्राइवेट विद्यालय भी सरकारी किताबें ही चलाएंगे, लेकिन वो रूल धरातल पर कितना उतरेगा ये तो देखने वाली बात है। और नहीं उतरेगा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सीधी सी बात है। तो एक बड़ी समस्या ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाकी लोग, व्यवस्था को आप गालियां दीजिए, सरकार को गालियां दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। असलियत ये है कि हम खुद इसके लिए जागरूक नहीं हैं। अगर हम इन प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से एक बार मुंह मोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक हैं वो पढ़ाते नहीं हैं या पढ़ाना चाहते नहीं हैं। कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिनके कारण चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। अब उन्हें सुधारने के लिए करना क्या है? अगर आप जितने रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्राइवेट विद्यालयों के प्रति, उतने ही रिस्पॉन्सिबल अगर आप सरकारी विद्यालयों के प्रति रहें, बच्चे को समय से भेजें और समय से भेजने के साथ साथ अगर अध्यापक से आप प्रश्न करना शुरू करें, जैसे प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक से आप प्रश्न करते हैं, वैसे ही अगर उससे भी प्रश्न करना शुरू करें तो पढ़ाई का स्तर वहाँ भी वैसे ही हो जाएगा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में एक चीज़ देखने को आई है
कि जो मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं हैं विद्यालयों में वो बढ़ी हैं। तो अब वो पुरानी वाली जो अवस्थापना व्यवस्थाओं की समस्या थी वो भी लगभग खत्म है। तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में खुद प्राइवेट विद्यालयों के झांसे में आते हैं और फिर उसके बाद जब वो लूट मचाते हैं तो हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं अभिभावक स्वयं जिम्मेदार है। अभी 4 दिन ये बात चलेगी, जैसे ही किताबें खरीदी जा चुकी होंगी ये बात चलना बंद हो जाएगी। जनप्रतिनिधियों से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। असल मसला ये है कि आपको और आपके बच्चे को अगर कहीं कुछ बेहतर करना है तो किताबें वही पढ़नी पड़ेंगी जो एनसीईआरटी की हैं। चाहे अभी विद्यालय के दौरान उन्हें वो किताबें पढ़वा दीजिए या फिर बाद में अलग से 4-5 लाख रुपए खर्च करिए, मुखर्जी नगर भेजिए और फिर यही किताबें उन्हें दोबारा पढ़वाइए। 2 वर्ष का समय अतिरिक्त लगेगा और 4-5 लाख रुपया भी अतिरिक्त लगेगा। किताबें वही पढ़नी है और अभी आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक लाखों रुपए की किताबें खरीद चुके होंगे। जबकि पूरी एनसीईआरटी की किताबें 6 से 12 तक की 1000 रुपए की मिल जाएंगी और अंग्रेजी की एक किताब कक्षा 5 की 1035 रुपए की है। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाते हैं। हालांकि ये सवाल बड़ा है लेकिन इस सवाल पे सभी चुप्पी साधे रहते हैं। नमस्कार।